अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिदरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिदरा लाइफस्टाइल कोयटा। और मैं आप सब अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और व्यूअर्स को वेलकम करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये यम्मी सी भिंडियाँ आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी खड़े मसाले की। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के रेड बटन पर जाके ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं इन यम्मी सी भिंडियों का मेथड, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो जानते हैं। मज़ेदार यम्मी सी भिंडी बनाने के लिए जो अज्जा आपको दरकार हैं, ये चाहिए, वो ये हैं। भिंडी मैंने ली है तकरीबन 1 किलो, और उसको मैंने छोटे छोटे बल्कि दरमियाने साइज़ में कट कर लिया है। दही, सब्ज़ मिर्चें कूटी हुई, टमाटर पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 1 लेमन। इसके अलावा मसाला जात में क्या चाहिए आपको, ये है जी गरम मसाला, लाल मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी, नमक एंड ऑयल। ये अज़ा आपको चाहिए जिससे आप यम्मी मज़ेदार और झटपट बना सकेंगे भिंडी। चलें शुरू करते हैं इसका मेथड। देगची लेनी है, उसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी 2 कप। अब इसमें 2 बड़ी कटी हुई प्याज जो इस तरह कटी हुई है इस तरह डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी भिंडियाँ। हम भिंडियों को और प्याज को अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मेरा हाई है और मैं भिंडी और प्याज दोनों को एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो भिंडी की जो लेस है ना वो ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज भी पक जाएं। फ्राई हो चुकी है, प्याज भी मेरे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और भिंडी की जो लेस होती है वो ख़त्म हो गई है। अब इसको हम साइड पे करेंगे। मैंने दूसरा बर्तन यानी कि फ्राई पैन ले लिया है, और इसमें मैं ये जो मेरा और इससे मैं यानी कि जो मेरी भिंडी फ्राई हुई थी उसमें से जो थोड़ा सा मैं ऑयल लेके इस बर्तन में डालूँगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्याज वगैरह आ जाएंगे उसको हम अलहदा कर लेंगे, और इस टाइम आंच हमने रखनी है हल्की। अब डालेंगे हैं ज़ीरा 1 चम्मच। हल्की आंच में ही हमने इसको थोड़ा सा ज़ीरे को भूनना है। ज़ीरा थोड़ा सा भून लिया गया है और उसने अपना कलर चेंज किया है। इस टाइम हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन। मिर्चें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, और इसको भून लेंगे। आंच इस टाइम भी हमारी हल्की ही है। 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे कि अदरक और लहसुन में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन भून जाए तो खाने के 4 टमाटरों का जो पेस्ट है वो डाल देना है इसके अंदर। इसके अलावा दीगर मसाले जात डालने, वो ये हैं कुछ। अब डालेंगे लाल मिर्ची। मैं डाल रही हूँ 1 भर के चाय का चम्मच लाल मिर्ची। हल्दी थोड़ी सी जाएगी, इतनी सी बस, चुटकी भर। थोड़ा सा
गरम मसाला 1 चाय का चम्मच बस। मैं इंग्रेडिएंट्स में आपको बताना भूल गई थी कि आपने इसमें सूखा धनिया भी डालना है, वो भी 1 चाय के चम्मच के बराबर है। और इसको अभी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। दो मिनट हो जाए टमाटर और दीगर मसाला जात को आपस में मिक्स हुए, उसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे दही। ये है दही जो है 2 बड़े खाने के चम्मच, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी। इस दही को इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस टाइम तक भी मेरी आंच जो है वो स्लो है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है दही, टमाटर और दीगर मसाले जात अच्छी तरह भून लिए गए हैं, पक गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अभी इस टाइम हम इस मसाले को, जो हमारी भिंडियाँ फ्राई हुई थी, ये इसमें डाल देंगे। तो हमारा मतलब सारा भून गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी आप ये देख सकते हैं हमारा जो टमाटर और वगैरह का मसाला भून लिया गया था। अभी हम दोबारा इस जो हमारे जिसमें हमने भिंडियाँ और टमाटरों को भूना था, उसको हम आंच पे रखेंगे। हल्की ही आंच पे होगा, इतनी आंच पे ही होगा। और अब इन सारे मसाले को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे ऐसे। और अब इसके साथ अच्छी तरह हम इसको थोड़ी देर के लिए, यानी कि 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जो मसाले जात हमने बनाए हैं अलहदा, वो भिंडियों के साथ जाके अच्छी तरह मिक्स हो जाए और भिंडियों में उनका जायका चला जाए। दो मिनट मैंने सिर्फ इसको इसी हालत में, यानी कि इस टमाटर वगैरह डाल के रख दिया था। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, आपको रोशनी का थोड़ा मसला आ रहा है, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया था कि जब मैं ये जो रेसिपी बना रही थी तो उस टाइम क्या मसला था और रोशनी क्यों कम थी। तो अगर आपने इंस्टाग्राम सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जाके वहाँ फॉलो करें। वहाँ पे मैं डिफरेंट स्टोरियाँ डालती रहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि जब मैं रेसिपी या वीडियो शूट करती हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस आ रही होती हैं, उसके बावजूद मैं कर रही होती हूँ। अब इस टाइम हम 1 चम्मच यानी कि हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। ये रहा नमक जो मैं इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत। नमक डालने के बाद हम इस पर नींबू निचोड़ेंगे। अच्छा, ये मैं नया लेके आई थी, पूरा सेट था। इसके बारे में मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी डालूँगी कि इसके साथ ये क्या क्या था, और ये पूरा एक बॉक्स था और ये कितने का मिला, तो ज़रूर उसको देखिएगा जाके। सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा को इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर देखिएगा। पूरा 1 नींबू मैं इसमें निचोड़ दूँगी। नींबू निचोड़ने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी 2 मिनट के लिए। और इस टाइम मेरी आंच बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल हल्की है। तो 2 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, भिंडियाँ मेरी तैयार हो गई हैं और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको दम पे दिए हुए, तो 5 मिनट में भिंडियाँ मेरी तैयार हो गई। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ लास्ट इसकी लुक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, ये है लास्ट लुक इस भिंडियों की। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और इसकी जो लुक और आपको अच्छी लग रही होगी, और आप ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर में और मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स करके कि कैसे बनी ये भिंडियाँ मेरे बताए हुए तरीके पे। तो
आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लग रही हैं लुक वाइज। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।